ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती जन्नत के अंदर अगर दोबारा मौत आती तो जन्नती को उस वक्त में मौत आती जिस वक्त में जन्नती पहली मर्तबा जन्नत की हूर को देखता, हूर पे नजर डालता, उसका हुस्न उसे देखा न जाता, बर्दाश्त न कर पाता, उस तजल्ली को बर्दाश्त न कर पाता। अगर दोबारा मौत आती तो फिर जन्नती को उस वक्त में आती कि जब वो पहली नजर जन्नत की हूर पे डालता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हूरों का हुस्न है, जन्नत की हूरों का हुस्न ये है। और फरमाया गया अगर जन्नत की हूर अपनी एक उंगली जमीन पर यूं जाहिर कर दे, उसकी रोशनी, उसकी चमक इतनी ज्यादा, आसमान पे जो सूरज है ना, इसकी रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाए। ये जो चांद है ना, इसकी चांदनी उसके हुस्न के आगे फीकी पड़ जाए, सितारों की जगमगाहट उसके हुस्न के आगे फीकी पड़ जाए, वो हुस्न है जन्नत का। तो अल्लाह ने हजरत आदम को कहाँ रखा? बोलो भाई, जन्नत में। नहीं, अगर हो गया हो आपका कोटा फुल तो खत्म कर दें। अल्लाह ने रखा जन्नत में। अब मैं यहाँ पर एक बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों से क्या कहा था? वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। क्या फरमाया था अल्लाह ने? जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। मगर रखा कहां बनाकर? जन्नत में। बनाया किस लिए था? जमीन के लिए। रखा कहां? जन्नत में। बनाया किस लिए था? जमीन के लिए। जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, मगर रखा कहां? जन्नत में। बहुत सारे रीजन हैं, मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी वजूहात बयान की हैं, एक वजह बयान कर रहा हूं बस। अल्लाह तबारक व ताला को अपने महबूब को इसी लिबासे बशरियत में दुनिया में भेजना था। लिबासे बशरियत में महबूब को दुनिया में भेजना था। और बशरियत का आगाज अल्लाह ने हजरत आदम से किया। तो हजरत आदम को जब अल्लाह ने पैदा किया तो हजरत आदम को अल्लाह ने तमाम इल्म भी अता किए, तमाम उलूम भी अता किए, और अल्लाह ने जन्नत में रखा। आदम जन्नत को देख लो, आदम जन्नत की बहारों को देख लो, आदम जन्नत के नज़ारों को देख लो। ऐ आदम, तुम जन्नत पे नजर डालो, जन्नत के नज़ारों को देख लो। जाना तो तुम्हें जमीन पर ही है, मगर जन्नत को देख कर जाओ ताकि तुम्हारी औलाद इस जन्नत की तमन्ना में नेक आमाल करती रहे। इस जन्नत की तमन्ना में तुम्हारी औलाद नेक अमल करती रहे। 3 तरह के लोग जन्नत में जा रहे होंगे। 3 तरह के, 3 क्वालिटी जन्नतियों की मैं आपके सामने रख रहा हूं। कतारें होंगी। जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया अल्लाह ने, जाओ जन्नत में। मगर उस जमात से अल्लाह कहेगा ये बताओ तुमने जो नेक अमाल किए क्यों किए? वजह क्या थी? क्यों किए तुमने? नमाजें क्यों पढ़ी? सजदे क्यों किए? अब जिसने दिखावे के लिए किए होंगे तो वो क्या जवाब दे? मगर वो तो जन्नती जिन्हें जन्नत में जाने का फैसला सुना दिया गया, तो जाहिर है उनकी दिखावे वाली तो नहीं होगी। वरना दिखावे वाली तो अल्लाह मार देगा मुंह पे, यूं पीछे को तस्बीह पकड़ी, अल्लाह 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 अल्लाह, दिल में बगावत, दिल में तमाम हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, तस्बीह पीछे गोए अल्लाह 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 अल्लाह। भाई ऐसी अल्लाह अल्लाह, जबान पे अल्लाह अल्लाह, दिल में बुग़्ज़, जबान पे अल्लाह अल्लाह, दिल में हसद, जबान पे अल्लाह अल्लाह, दिल में कीना, जबान पे अल्लाह अल्लाह, उम्मत के लिए बुरा सोच रहा है, जबान पे अल्लाह अल्लाह, मुसलमान के नुकसान की फिक्र में लगा है, जबान पे अल्लाह अल्लाह, अपने पड़ोसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, जबान पे अल्लाह अल्लाह, अपने भाई के पैसे मार लिए, जबान पे अल्लाह अल्लाह, डकार भी नहीं ले रहा तमाम माले हराम खा के, और अल्लाह अल्लाह भी बराबर किए जा रहा है। ए अल्लाह अल्लाह करने वाले, ये हुकूकुल इबाद हैं, जरा इनका भी ख्याल कर ले। अगर भाई का माल मार लिया, अल्लाह अल्लाह चाहे जितनी कर ले, जब तक भाई माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ।
अल्लाह मुआफ उस वक्त करेगा जब पहले भाई मुआफ करेगा। इधर अम्मा तड़प रही है, अम्मा का हाल नहीं देख रहा, और बना हुआ है पूरा मुबल्लिग मुअल्लिम, तमाम दुनिया को सुधारने संवारने चला है, पहले खुद तो सुधर जा भाई। कौम को अपनी इस्लाह करनी है तो उसी कौम के अंदर से मुबल्लिग भी यकीनन निकलेंगे, मगर हर मुबल्लिग को चाहिए कि पहले अपनी इस्लाह तो करे। जन्नत में तो सभी जाना चाहते हैं, सबकी तमन्ना है जन्नत में जाने की, मगर सुनो, 3 तरह के जन्नती, मैं अभी जन्नतियों की बात बता रहा हूं, और ये दर हकीकत मेरा मौजू जो है ना वो बहुत फैलता जा रहा है, मैं इसको जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूं। अब पहली किस्म के जन्नती, जन्नत में जाने का फैसला अल्लाह ने सुना दिया, अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत में चले जाओ, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ए जन्नतियों ये बताओ तुमने जो नमाजें पढ़ी, नेक अमाल किए, अच्छे अमल किए, ये बताओ किस लिए किए? तो वो कहेंगे मौला हमें जहन्नम से बड़ा डर लगता था, ए अल्लाह जहन्नम के खौफ और डर की वजह से हमने नेक अमाल किए। अल्लाह फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हो गया, जाओ तुम जन्नत में चले जाओ। तो ये कौन सी कैटेगरी? वो जो आमाल इसलिए करते थे नेक आमाल के उन्हें दोज़ख से डर लगता था, जहन्नम की आग से डर लगता था। अब दूसरी जमात होगी जन्नतियों की, ये पहली गई जन्नत में, दूसरे जा रहे होंगे। अल्लाह फरमाएगा तुम भी बताओ तुमने क्यों किए नेक अमाल, तुमने क्यों किए तमाम ये नेक अमल? तो वो कहेंगे मौला ऐ परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़लो ला यज़ाल, हमने नेक अमाल इसलिए किए कि हमने जन्नत का बड़ा तज़किरा सुना था, जन्नत का हुस्न बड़ा सुना था, जन्नत के बारे में बहुत सुना था। या अल्लाह हमें जन्नत में पहुंचना था, जन्नत में पहुंचने की वजह से हमने नेक अमाल किए। अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में जाओ, मैं तुमसे राजी हो गया। एक वो जिन्होंने जहन्नम के खौफ की वजह से नेक अमाल किए, दूसरे वो जिन्होंने जन्नत में जाने के शौक की वजह से नेक अमाल किए। अब एक तीसरी जमात और है, वो तीसरी कौन सी है? अल्लाह उनसे फरमाएगा तुम बताओ तुमने नेक अमाल क्यों किए? वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला हमने नेक अमाल इसलिए किए ऐ परवरदिगार, हमने नेक अमाल जो किए तो हमने जहन्नम के डर की वजह से नहीं किए, नेक अमाल किए तो जन्नत में जाने के लालच की वजह से भी नहीं किए। अल्लाह फरमाएगा फिर क्यों किए? वो कहेंगे मौला न जहन्नम का डर था, न जन्नत में जाने का शौक था। या अल्लाह नेक अमाल इसलिए किए, हम ये चाहते थे कि हमारा पालनहार, हमारा परवरदिगार, हमारा पैदा करने वाला, हमारा माबूद हमसे राजी हो जाए। या अल्लाह हमारा मकसद तो सिर्फ तुझे राजी करना था, अल्लाह हम तो तेरी रजा चाहते थे। अल्लाह फरमाएगा मैं तुमसे राजी हो गया, जाओ तुम भी जन्नत में चले जाओ। मगर वो कहेंगे या अल्लाह जन्नत में नहीं जाएंगे हम। क्यों? नेक अमाल किए, मैं तुमसे राजी हो गया, जन्नत भी तुम्हें दी, क्यों नहीं जा रहे? कहेंगे नहीं अल्लाह अगर हम जन्नत में चले गए ना तो उधर हमें ताना मिलेगा। वैसे ही कह रहे थे वहां पे कि जन्नत में जाने की गरज से नहीं किए नेक अमाल, आए तो फिर भी जन्नत में, तो या अल्लाह हम नहीं जा रहे जन्नत में। अल्लाह फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हूं। अर्ज करेंगे मौला हम जन्नत में नहीं जाएंगे इसलिए कि अगर जन्नत में चले गए तो वो जन्नती जो हमसे पहले गए वो कहेंगे कि तुमने भी नेक अमाल इसीलिए किए थे, जन्नत में आना मकसद था, लेकिन वहां तुमने यूं ही कह दिया, वहां तुमने यूं ही कह दिया या अल्लाह जन्नत में नहीं जाएंगे। ऐ लोगों कितने खुश नसीब जन्नती हैं। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा ऐ मेरे फरिश्तों इन्हें बेड़ियां पहनाओ, इन्हें बांध कर जन्नत में ले कर जाओ।
तो जन्नती तो यार ये हैं जिन्हें रब की रजा चाहिए। आज तो जिसे देखो दिखावे की इबादत, दिखावे की नमाजें, दिखावे के सजदे, दिखावे की बंदगी। बंदगी हो तो दिखावा ना हो, उसमें रियाकारी ना हो, खुलूस हो, अल्लाह की रजा के लिए अमल हो, फिर अल्लाह राजी होता है। समझ रहे हैं आप बात? फिर अल्लाह राजी होता है। और सुनो, अमाल में खुलूस पैदा करो, बहुत जरूरी है। वरना मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, सुनेंगे? हर आदमी जन्नत में जो जाना चाहता है ना, हर आदमी चाहता है हम जन्नत में जाएं, मगर कौन जाएगा जन्नत में? चलो मैं तुम्हें मुस्तफा की हदीस सुनाता हूं। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं, तीन लोग ऐसे हैं कि जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तीन लोग, यहां तो सब जन्नत में जाना चाहते हैं, सब अपने आप को जन्नती ही समझते हैं, मगर सुनो सुनो, मेरे आका ने फरमाया तीन लोग, कितने? तीन लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है वो? आओ आका से सवाल करते हैं आलम ख्याल में। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बता दिया। मेरे आका ने फरमाया, पहला वो है जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी। जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह बेनमाजी, ध्यान रख लें भाई। हमारे यहाँ कुछ नमाजी ऐसे हैं कि जो नमाज पे इतनी तबीयत से लगे हुए हैं कि उन्हें फिर ये भी फिक्र नहीं है कि वो पाक हैं नापाक हैं, सलीका भी आता है नहीं आता। और कुछ हटे हुए हैं तो ऐसे हटे हुए हैं कि उन्हें फिर यही नहीं पता कि जुम्मा भी कब गुजर गया। दोनों किस्म के लोग हैं हमारे यहाँ। भाइयों, अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है खुद को। बेनमाजी, जन्नत तो बड़ी चीज़ है, उसे जन्नत की खुशबू भी बोलो नहीं मिलेगी। दूसरा कौन? मेरे आका ने फरमाया, दूसरा वो जो शराब पिया करता है। जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत में जाने की तमन्ना रखने वालों, जन्नत का हुस्न भी सुन लिया, जन्नत की बहारों के बारे में भी सुन लिया। मैंने ये भी बता दिया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को, तुम्हारे मेरे बाप को, नस्ल इंसानी के बाप को जन्नत में रखा। मगर जन्नत में अगर जाना चाहते हो तो नेक अमाल करो। ये जो नशा आजकल आम हो गया, माँ बाप ने बच्चे को शहर में भेजा, काम करने जाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वही बेटा शहर में जाकर शराबी बन गया। वही बेटा शहर में गया तो स्मैक का नशा करने लगा, हीरोइन का नशा करने लगा, गांजा इस्तेमाल करने लगा, वो चरसिया बन गया, वो चिलम मारने लगा। याद रखना, एक तो नशा वैसे भी जिंदगी बर्बाद करता है, एक तो नशा वैसे भी जिस्म को भी नुकसान देता है, अक्ल को भी ज़ाइल करता है, दुनिया भी तबाह हो जाती है। और आखिरत में क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, शराब पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। बदलें भाई तर्ज जिंदगानी को। फिर वही कहूंगा, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कांटों पे चादर पड़ी हो, यूं ही खींच लोगे तो फट जाएगी, चीथड़े हो जाएंगे उसके। तो कांटों पे चादर पड़ी हो तो उसे बड़े प्यार से यूं उठाना पड़ता है, प्यार से निकालना पड़ता है। जिंदगी भी इसी तरह है, इसे सलीके से गुजारो। दो हो गए, तीसरा बताऊं? वालिए कौनैन ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा वो
जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अब चाहे वो हाजी साहब हो, नमाजी साहब हो, मौलवी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, काजी साहब हो, अगर घर की औरतें यूं ही फिर रही हैं मार्केटों में, बाजारों में, चौराहों पर, याद रखना मुस्तफ़ा का साफ ऐलान है, मेरे आका ने फरमा दिया वो इंसान जिसके घर की औरतें बेपर्दा बाजारों में घूमती हो उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अब मैं आप हम सब यूं अपने गिरेबान में झांक के देख लें, सबके साथ है भाई, बोलो। अरे यार जो फिर रही हैं हमारी तुम्हारी तो हैं, और कहीं से आ गई है, कोई अलग से आसमान से थोड़ी आती हैं मार्केट में शॉपिंग करने वाली, हमारे तुम्हारे घरों से निकल के जाती हैं ना। चप्पल आदमी पहनेगा, खरीद के औरत लाएगी, बोलो। हाँ अब देखेंगे, हाँ हम भी तो ऐसे ही पहनते हैं, हमारी भी बेगम ही ला के देती है। कपड़े आदमी पहनेगा, खरीद के औरत लाएगी। अजीब तमाशा भाई है? फिर वो चालाक बनती हैं, वो कहते हैं इसके पापा को तो कुछ लेने ही नहीं आता, इसके पापा तो ऐसे ही हैं, सीधे हैं, कतई बिल्कुल बावले हैं, ये अक्लमंद है, इसके पापा बावले। खाने कमाने की फिक्र में इसके पापा लगते हैं तब बावले नहीं होते, कारोबार बच्चों के पापा करें तब बावले नहीं, सीधे नहीं। पैसों का हिसाब किताब, इसकी जरूरतों का ख्याल, घर बनाना है, पैसों का इंतजाम बच्चों के पापा करेंगे, घर में जितनी भी जरूरत की चीजें आएंगी सबका इंतजाम बच्चों के पापा करेंगे, मगर चप्पल खरीदने का टाइम आया तो बच्चों के पापा बावले हो गए, बेवकूफ हो गए, ये अक्लमंद हो गई। फिर वो जो आते हैं ना वो 2 मिनट में अक्लमंदी इसकी जो है ना सारी चालाकी खत्म करके जाते हैं। कौन? एक कंबल को इस तरह से तय करके लाते हैं कि वो 4 दिखाई देते हैं। देखे होंगे वो लोग, एक कंबल होता है ऐसा लगता है 4 रखे हैं, आदमी घर पे है नहीं, इसे उन्होंने लिया, अरे कि तुमसे नहीं खरीदा जाएगा, तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम्हारी औकात नहीं। इसे आया, गर्रे में आई, निकाले पैसे, ले ये पकड़ पैसे, छोड़ दे इसे इधर, निकाल। वो उधर गया, अब जैसे ही खोल के देखा कंबल एक, अब रो रही है, हाय हाय। चप्पल खरीदने में बड़ी चालाक बनी थी, अब कहां गई चालाकी, 2 मिनट में खत्म हो गई। याद रखना ऐ मेरे अजीजों, ये काम तुम्हारा है, औरतों का नहीं है। जरूरत की चीजें तुम खरीद के लाओ, ये काम औरतों का नहीं है। औरतें तो नाकिसुल अक्ल हुआ करती हैं, नाकिसुद्दीन भी हुआ करती हैं। नाकिसुल अक्ल भी होती है, नाकिसुद्दीन भी होती हैं। आप कहोगे नाकिसुद्दीन कैसे होती है? 1 महीने में तुम कितने दिन नमाज पढ़ सकते हो? पूरे महीने पढ़ सकते हो। औरत पढ़ सकती है पूरे महीने? नहीं पढ़ सकती। तो तुम्हारे मुकाबले वो नाकिसुद्दीन भी है, नाकिसुल अक्ल भी है। तो भाई अपने घर की औरतों पर भी जरा ख्याल किया जाए। तो बात देखो, मैंने क्या कहा, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, पैदा किया जमीन के लिए, रखा जन्नत में। मकसद क्या था? अल्लाह डायरेक्ट भी तो भेज सकता था, तो मकसद ये था कि डायरेक्ट भेजना और था, महबूब की शान भी तो दुनिया को दिखानी थी। अल्लाह तबारक व ताला रोज़े अव्वल से महबूब की शान को दिखा रहा है, बुलंद कर रहा है, और कुरान में ऐलान कर दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ए महबूब हमने तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए बुलंद कर दिया, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए बुलंद कर दिया।
बुलंद करने वाला खुदा है। तो जब जिक्र को बुलंद करने वाला खुदा है तो कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो जिक्र मुस्तफ़ा को कम कर सके या मुस्तफ़ा की शान को घटा सके। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। नूह आदम बराहीम और इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिज़ा, मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फ़कत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। ये शान है, तो शान दिखानी थी ना, तो फिर अल्लाह ने ये पूरा जो तमाम, अब मैं वाक़यात अगर ये सारे बयान करने लगूं तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूं, सुने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो शजरे ममनुआ था जी जिसके लिए हुक्म हुआ था कि दाने गंदुम नहीं खाना है, जी जी, वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ये जो शजरे ममनुआ है, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये गेहूं का दरख्त है। बाज ने इसको अलग भी बताया, लेकिन ज्यादातर उलमा के अक़वाल गेहूं पर हैं। जी जी, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में जिसके लिए मना किया गया था और उसको खा लिया था, जी वो दर हकीकत हजरत हव्वा ने खाया पहले, फिर हजरत आदम को खिलाया। गेहूं का दाना क्या? अच्छा, वो गेहूं आज के गेहूं की तरह नहीं था। जैसा आज गेहूं है ऐसा नहीं था वो गेहूं। वो कैसा था? वो गेहूं तरबूज के बराबर बड़ा था उस वक्त का। जी जी, ये बाद में उसमें तब्दीली आई। ये बीच में कट भी नहीं था उसके अंदर, ये कट भी बाद में लगा। ये कैसे लगा? हजरत हव्वा ने, चूंकि दाने गंदुम मैंने बताया ना तरबूज के बराबर बड़ा था, तो हजरत हव्वा ने आधा खुद खाया, आधा हजरत आदम को खिलाया, तो उसको बीच में से तोड़ दिया। जी, बीच में से तोड़ा, आधा खुद ने खाया, आधा हजरत आदम को खिलाया। तो वो बीच में जहां से तोड़ा वहीं पे उसमें निशान बन गया। अब गेहूं की शक्ल क़यामत तक के लिए वही बन गई। जहां से हजरत हव्वा ने तोड़ा था वहीं पे एक निशान बीच में गेहूं में आज तक है, क़यामत तक रहेगा रहेगा रहेगा। हजरत आदम ने दाने गंदुम खा लिया, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने कहा जन्नत से निकल जाओ, जमीन पे पहुंचो। हालांकि अल्लाह ने तो पैदा ही जमीन के लिए किया था। जी, ये खताए इज्तिहादी है। यहाँ भी अल्लाह ने अपने महबूब की शान को बयान किया। कैसे बुलंद किया हबीब की शान? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आए, जिस्म के कपड़े उतर गए, बरहना है, पत्तों से जिस्म को छुपा रहे हैं। हजरत आदम अलग हैं, हजरत हव्वा दूसरे मकाम पर अलग हैं। अब हजरत आदम रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कितना कितना रोए? एक दो दिन नहीं, एक दो साल नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया गया, एक दो साल नहीं बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 300 साल तक रोते रहे। 300 साल तक अल्लाह से तौबा करते रहे, मुआफ़ी मांगते रहे। ए अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, तौबा को कबूल कर ले, मगर तौबा कबूल न हुई। फिर एक वक्त वो आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को याद आया कि जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया था
तो मैंने अर्श के पायों पे एक नाम देखा था, जन्नत के सुतूनों पे एक नाम देखा था, मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे एक नाम देखा था। वो नाम किसी और का नहीं था, वो तुम्हारे मेरे नबी का नाम मोहम्मद था। वाह 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 वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकती साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने याद आया कि मैंने एक नाम देखा था हर जगह, जी। हर जगह वो नाम मैंने देखा था, अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा, मैं इतनी देर तकरीरें आमतौर पे करता नहीं हूँ, 1 घंटे में काम खत्म कर लेता हूँ। ये बच्चों की इनकी मोहब्बत है, पहली बार इन्होंने जलसा किया है। और यकीन करना, ये इन्होंने तारीख ली मेरी, और तारीख लेने के बाद में फिर एक दिन फ़ोन किया इन्होंने मुझे कि हज़रत वो हम आगे पीछे कर रहे हैं। मैं समझा जलसा ही ख़त्म हो गया। जी। फिर ये मेरे पास पोस्टर भेजा इन्होंने व्हाट्सएप पर, मैं बोला ये कहाँ का? फिर कहने लगा हज़रत हमने तो तारीख ली थी। मैंने कहा वो तो कैंसिल हो गई थी। मेरा पूरा शेड्यूल इन बच्चों ने बिगाड़ दिया, मगर मैं इनकी खातिर आया कि पहली बार करने के ऐसा ना हो इनका हौसला पहली बार में टूट जाए और आगे ये कभी खड़े ना हो सके। जी। तो जो ट्रेन का सफ़र था वो फिर दूसरे तरीके से इख्तियार करके फिर मैं आपके यहाँ तक पहुँचा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन्हें और मज़ीद हिम्मत इस्तिक़ामत अता फरमाए। तो इनकी मोहब्बत में, आप सबकी मोहब्बत में इतना बोल रहा हूँ, वरना तो 1 घंटे में अपना काम पूरा था। बहरहाल ये आखिरी कलिमात हैं गुफ्तगू की, ज़रा तवज्जो से सुन ले, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब याद किया तो आप समझ गए वो नाम जिसे हर जगह मैंने देखा वो रब का प्यारा है। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला अब तक मेरी तौबा कबूल न हुई, लेकिन मौला अब मैं जो तौबा कर रहा हूँ या अल्लाह मैं तेरे हबीब का तुझे वास्ता दे रहा हूँ। अल्लाह तेरे महबूब का वास्ता पेश कर रहा हूँ। ए मौला अपने महबूब के सदक़े में तौबा को कबूल कर ले। जैसे ही वास्ता मेरे नबी का पेश किया अल्लाह ने फौरन तौबा को कबूल कर लिया। ए लोगों, फिर मिजाज गुलामों को मिल गया, हमें अकीदा मिल गया। आदम की तौबा कबूल हुई, मेरे नबी के सदक़े में कबूल हुई। हजरत नूह की कश्ती किनारे पे लगी, मेरे नबी के सदक़े में लगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में आए। ए लोगों, याद रखना, जब नबियों के लिए मेरे नबी का वसीला इतना अहमियत रखता है तो हम गुलामों के लिए मुस्तफ़ा का वसीला कितनी अहमियत रखता होगा। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हुजूर की विलादत का मौका है जी। खुशियां मनाइए। मुस्तफ़ा की विलादत का मौका है, खुशियां मनाइए, खूब चरागा कीजिए, हुजूर की मोहब्बत में झूमते रहिए। जिसे इश्क हो जाए ना मदीने वाले से, फिर उसकी बात ही अलग है। जुल्फ देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। वाह वाह वाह, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी बेशक, है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। और लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। तो मेरे मुस्तफ़ा का नाम वो नाम है कि जिसके सदक़े में आदम की तौबा कबूल हुई। जी। और हुजूर का नाम तो कसम खुदा की इतना प्यारा है, आखिरी बात, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है
ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, है वाह जिंदाबाद। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह। और देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। बेशक जिंदाबाद सुभान अल्लाह। ये नाम वो है जो गुमनामों को गुमनामी से बचाता है, जो न जाने कितने नामों को गुमनामी से बचाता है। जी जी है? कितने नामों को गुमनामी से बचाया है। देखो जो इस नाम से वाबस्ता हुए वो गुमनामी से बच गए। पहले नाम से, दुनिया के पहले आदमी से सुन लें आप, हजरत आदम से। जी जी दुनिया के पहले इंसान जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप। जी और हजरत आदम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। अब देखो नामों को कैसे मेरे आका के नाम के सदक़े में इज्जतें मिली है। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलईल, महलईल के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये तमाम गुफ्तगू मैंने आपको सुनाई, हुजूर जी। की अजमत, हुजूर की फजीलत, हुजूर का मकाम, हुजूर को अल्लाह ने भेजा। जी कैसे भेजा? रहमत बना कर भेजा। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये मिलादुन नबी का मौका है, हम जुलूस भी निकालते हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं, खुशियों का एहतमाम करते हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं भाई ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। हम कहते क्यों नहीं करना चाहिए? भाई आपके घर में बेटा आया, आपने हर साल उसका जन्मदिन मनाया, हमने कहा किस लिए मना रहे हो? कहने लगे मेरा बेटा। क्या जी अरे जुमला बड़ा लतीफ़ है। अल्लामा गाजी मिल्लत हुजूर सैयद हाशमी मियां साहब क़िबला ने अपनी गुफ्तगू में बड़ी लतीफ़ बात कही, मुझे बहुत पसंद आई। ये मेरा जो है ना, इसमें बड़ी पावर है। मेरा, मेरा जी, मेरा बेटा कमाया, प्रॉपर्टी बनाया, सब कुछ किया, फिर बाद में क्या किया? बेटे के नाम कर दिया, बेटे को दे दिया सब कुछ, सब कुछ कमा कर, लाखों रुपया कमाया, प्रॉपर्टी सब कुछ किसे दे दिया? बेटे को। अब बाप से पूछा भाई तुमने इतनी मेहनत की, जिंदगी सारी खपा दी, जिंदगी सारी लगा दी, फिर क्यों दे दिया बेटे को? तो कहेंगे मेरा बेटा है इसलिए दे दिया। मेरे में बहुत पावर है ना। अब बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं तो कह रहे हैं क्यों मनाया? कह रहे हैं बेटा मेरा है इसलिए मना रहा हूं।
अच्छा पड़ोसी का हो, उसका जन्मदिन हो तो कोई इंटरेस्ट होता है? कुछ भी नहीं। हाँ, पड़ोस में है कुछ। जब बात मेरे पे आती है तो फिर इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हाँ अब तो मेरा मामला है, मेरा बेटा। ऐ सुन्नियों, जो बेटे को सारी दौलत दे के खुश होता है, मेरा बेटा। जो बेटे के जन्मदिन पे खुशी मनाता है, कहता है मेरा बेटा। अब उसे इतना बता देना, नबी के जन्मदिन पर, नबी की पैदाइश पर खुशी वही मनाएगा जिसका अकीदा ये होगा मेरा नबी आया है। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। और वो ये समझ ले इनका आया तो ये मना लेंगे। इनका आया है, सुन्नी जो है इनका आया है, ये जुलूस निकालेंगे। हाँ तो ठीक है भाई, हम तो कहते हैं मेरा नबी। जी जी, है मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं हुजूर। अरे कोई मामूली बात थोड़ी है। लीचड़, चिपड़े, काने, लूले लंगड़े जब दुनिया में आए तो इनके आने पे खुशी मनाई जाए, और जब मेरा नबी रहमत बन के आए तो बगैर तो मेरे नबी के आने पे खुशी नहीं मनाई जाए? मनाई जाए कि नहीं मनाई जाए खुशी? और कायनात में इससे बड़ी और खुशी हो क्या सकती है कि अल्लाह ने अपने महबूब को कायनात में भेजा है। जी जी, बेशक, बहुत खूब। और भेजा तो कैसे भेजा? ऐसे नहीं भेजा जैसे ये लीचड़ चिपड़े आते हैं। लीचड़ आया, ये चिपड़ा आया तो लोग खुशी मना रहे हैं मेरा बेटा आया है। मगर सुन सुन, तू अपने बेटे के आने पे खुश होता होगा, मैं अपने नबी के आने पे खुश होता हूँ। इसलिए खुश होता हूँ कि वो नबी आया है, मेरा नबी। मेरा, सब बोलो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। वो नबी जिसकी शान ये मेरे नबी की अम्मी ने कहा, जब मेरे आका दुनिया में आए तो शान ये कि मेरे आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, बहुत खूब। तो ऐसे वैसे आए तो खुशी मनाई जाए, नबी आए तो फिर खुशी नहीं। कोई कहे कि मौलाना अपनी तरफ से कर गए, इतना ढेर लगा दूंगा यहाँ मिंबर पे हवालों का। काना मफ्तूहन मकहूलन मख्तूनन काना साजिदा। सुभान अल्लाह। जब मेरे आका दुनिया में आए, शान क्या, आंखों में सुरमा भी लगा हुआ है, सर में बालों में तेल भी है, जुल्फें सवरी हुई हैं, नहाए हुए नबी आए, नाफ बुरीदा आए, खतने पहले से हुई हैं, मुस्तफा दुनिया में आए। शान क्या है, आते ही काना साजिदा, आका ने पहला काम ये किया, अपने सर को सजदे में रख दिया। सुभान अल्लाह, बेशक, पहला काम। बहुत खूब। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं तो गंदगी का मामला होता है, गंदगी रहती है ना, माँ भी पाक नहीं होती, जल्दी निफास का मामला चलता है। मगर सुनो, जब मेरे नबी दुनिया में आए, हुजूर ने पैदा होते ही सजदे में सर रख के दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, मैं रब का पाक नबी, रब भी पाक है, अल्लाह भी पाक है, उसने मुझे पाक बना के भेजा है, इतना पाक बना के भेजा है कि अब मैं अपनी पाक पेशानी जमीन पे रख रहा हूँ, मेरी पेशानी के सदके अब अल्लाह जमीन को भी पाक करने वाला है। जी जी, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नबी दुनिया में आए, बहारें आ गईं, नबी दुनिया में आए, रौनकें आ गईं, नबी दुनिया में आए, बहारें आ गईं, नबी दुनिया में आए, मंजर बदल गए। मुस्तफ़ा करीम दुनिया में आए, हुजूर की आमद से पहले अंधेरा था, हुजूर आ गए, उजाले हो गए, हुजूर आ गए, दुनिया मुनव्वर हो गई, हुजूर आ गए, कायनात रोशन हो गई। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की विलादत की खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ा की विलादत पर चरागा करने की तौफीक अता फरमाए। और चरागा किया करो, हुजूर की बारगाह में इल्तिजा किया करो, कहा करो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।